तो अल्लाह को मानने वाले धार्मिक और ओम को मानने वाले काफिर कैसे हो सकते हैं? उनकी ही कम्युनिटी के लोग इस बात से एग्री नहीं करते हैं। उन्हीं को मीडिया को हाईलाइट करना चाहिए था कि सबको पता है ऋग्वेद इतने पुराने हैं, सबको पता है सनातन धर्म इतना प्राचीन है, हम 1400 साल पहले आया। और फिर सबको पता है कहाँ से आया। नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। मेरे साथ इस वक्त बेहद खास मेहमान है। मेरे साथ हैं स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, जो कि आध्यात्मिक गुरु हैं, परमार्थ निकेतन की प्रेसिडेंट हैं, और इसके अलावा एनवायरनमेंट के लिए बहुत सारे काम स्वामी जी करते रहते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अर्चना। स्वामी जी, अभी मदनी साहब ने स्टेज पे एक बात कही थी जिसमें आप भी मौजूद थे। उन्होंने कहा था अल्लाह और ओम एक हैं। उन्होंने ये कहा कि इस्लाम का जन्म भारत में हुआ था, तो वो तो इतिहास को झुटला रहे हैं। इस पर आपका क्या वर्जन है, आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा हो गया उस दिन। मुझे भी लगा कि सबको पता है ऋग्वेद इतने पुराने हैं, सबको पता है सनातन धर्म इतना प्राचीन है, और ये हम नहीं कहते हैं, ये तो पूरा सच मानिए तो पूरा हमारा इतिहास भरा पड़ा है। वैज्ञानिक कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं हज़ारों वर्ष पुराना। ठीक है, हम तो लाखों मानते हैं, वो हज़ारों तो मानने लगे हैं, पर ये तो 1400 साल पुरानी बात है। अगर सबको पता है इस्लाम 1400 साल पहले आया, और फिर सबको पता है कहाँ से आया, तो ये असल में थोड़ा मुझे लगता है कि कभी कभी क्या होता है कि मैं सुपीरियर हूँ, इस बात को जब हम कहने लगते हैं तो उसमें कई गलतियाँ हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये उस दिन यही हुआ कि दूसरी बात उन्होंने जो कही, उन्होंने कहा कि हम तो मनु की औलाद है। आज तक लोग मनु को मनुवादी कहते थे, लेकिन कल पहली बार उन्होंने कहा हम तो मनु के चरणों पे मैंने अपना सिर रख दिया है, अब तो हम यहाँ रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे। ये जो बात थी, मुझे लगता है इसको मीडिया को हाईलाइट करना चाहिए था कि कम से कम उस मनु संस्कृति को, जो मानवता की संस्कृति है, उसको वो कह रहे हैं कि हम उसको इसका मतलब मनु के चरणों में सिर रख दिया। ये छोटी बात नहीं थी। वो उसको हमें तिरंगा की बात, पहले तिरंगे को लेकर कई बातें आती थी। उस दिन हर बस पे तिरंगा था, और हर क्या नाम है वहाँ पे इतने सारे तिरंगे लहरा रहे थे। तो हमें ये देखना है कि देखिए मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके कुछ चीज़ें ऐसी थी जो डैमेजिंग थी। मैंने बात भी की अकेले में, जब हम दोनों बैठे थे मैंने बात की, मैंने कहा दिस इज़ नॉट द मंच कि हमें ऐसा करना चाहिए, मंच पे भी नहीं, और बाद में अपनी कम्युनिटी में भी ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए जो तोड़े, क्योंकि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। बिल्कुल स्वामी जी, ये बातें इसीलिए उठी क्योंकि आपने कहा इसको मीडिया को हाईलाइट करना चाहिए था, लेकिन उनकी ही कम्युनिटी के लोग इस बात से एग्री नहीं करते हैं। उन्हीं की बात से उनके लोग एग्री नहीं करते हैं, जो उन्होंने कहा कि ओम और अल्लाह एक है, मनु की संतान है। तो अगर ओम और अल्लाह एक है जैसे वो कहते हैं, तो अल्लाह को मानने वाले धार्मिक और ओम को मानने वाले काफिर कैसे हो सकते हैं? इसी बात काफिर कैसे हो सकते हैं? तो ये सारी बातें, बहुत सारे प्रश्न हैं। लेकिन देखिए, समाज में कई बार जब आप किसी के मंच पर जाते हैं तो आपको उनकी भावनाओं पर, उन्हें मुझे तुरंत बैठे बैठे क्षमा मांग ली कि गलत हो गया। जो दूसरे मदनी साहब बैठे थे उन्होंने कहा कि ये गलत हो गया, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन अगर ये बात आई है तो मैं सोचता हूँ कि हमें क्या करना है। मैंने फिर वहाँ भी खड़े होकर कहा था कि इस देश को याद रखना है कि ये देश 140 करोड़ लोगों का देश है, और इस देश में देखिए, आप सच्ची मानिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो इस देश की महान संस्था है, और पूरे विश्व को यदि वो संस्कारों के लिए, संस्कृति के लिए जोड़ रही है, वो एक इतना बड़ा संगठन है, कभी भी विघटन की बात नहीं करते कहीं भी। कोई आदरणीय भागवत जी को देखिए, मैं तो उनको राष्ट्र ऋषि बोलता हूँ, राष्ट्र ऋषि बोलता हूँ कि वो जो भी बात करते हैं, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, इधर उधर कोई नहीं, बोले सब मिलकर हम उस सनातन की संतान है, सब मिलकर हम मिलकर इस आगे बढ़े, एक दूसरे का सम्मान करें, हम सब बराबर हैं। और ये बात वो कहते हैं बार बार। तो हमें इस बात पर ध्यान देना है कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी संस्था, उसके जो संस्कार हैं, उसकी जो वैल्यूज़ हैं, आज हम अपने देश के कितने कर्णधारों में देख रहे हैं। आदरणीय श्री मोदी जी में देखिए ना, उन्हीं संस्कारों से वे पले, इसलिए वो सबकी बात करते हैं। गैस बांटा तो सबको। क्या ऐसा है कि योगी जी ने जब उज्ज्वला गैस बांटी, या प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को चलाया, क्या इसलिए चलाया कि हिंदुओं के लिए? नहीं, उन्होंने देश के लिए चलाया, और पूरे कहीं कोई भेदभाव नहीं किया। महिलाओं की बात आई तो सभी महिलाओं के लिए बात की, और तलाक की भी बात भी आई। मैं तो कहता रहा हूँ, तलाक को दो तलाक,
मैं कहता हूँ तलाक की बात भी की तो किसके लिए? उन मोहतरमाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए जिनको उन कष्ट के थ्रू जाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात। तो उन सब के कष्टों को दूर करने के लिए आध्यात्मिक धर्म के तौर पर भी, अर्थ के तौर पर भी, अध्यात्म के तौर पर भी इस तरह से प्रयास किए जाने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए भाई, अपनी अपनी पूजा सब कर सकते हैं, इबादत करो ना, कौन मना करता है? अपनी अपनी इबादत हो, लेकिन हिफाजत अपने वतन की हो, अपनी मिट्टी की हो, अपनी वायु की हो, हवा की हो, अपने पानी की हो, पहाड़ों की हो। और देव पूजा करें लेकिन देश पूजा सर्वोपरि हो। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, दिक्कत यही होती कि मतलब समग्र, हम तो समग्रता की बात करते हैं और हम कभी नहीं कहते कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं और आप जो हैं आप निचले दर्जे के हैं, लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है। उसके बाद जो एक कोशिशें होती है, आपको लगता है इन कोशिशों की शुरुआत भले ही की जाती लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंच पाती, उसकी वजह ऐसी बातें होती हैं। देखिए क्या होता है कि सब इतनी बड़ी हमारी भारत की दुनिया है, इतनी बड़ी, पहले दुनिया बड़ी, फिर दुनिया में भारत बड़ा, भारत में भी इतने लोग, इन सब में निश्चित मानिए अपने घर में 5 लोग होते हैं, नहीं? बिल्कुल सही। बच्चे ही अपनी बात नहीं सुन पाते हैं, अपने को किसी और के पास ले जाना पड़ता है कि नहीं? तो जब 5 लोगों में ये बात है तो इतने लोगों में होना, लेकिन अंत में ये ध्यान रखना है कि ये हमारा वतन है, हमें इसको चमन बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भेदभाव की बातें खत्म होनी चाहिए, ना रंग भेद हो, ना कोई धर्म भेद हो, लेकिन जितने लोग यहाँ इस मिट्टी में पल रहे हैं, रह रहे हैं, उनका एक ही लक्ष्य हो कि ये हमारा वतन है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा अगर है तो है, और ये पूरा विश्व मानता है। और तो अब तो मोदी जी ने दिखा दिया कि पूरा विश्व उनको मानता है। उन्होंने कभी भी पलट कर गाली नहीं दी, जिन्होंने गालियाँ दी उनको भी गले लगाया, जिन्होंने पत्थर फेंके उनके पत्थरों को भी उठा के उन्होंने उससे सीढ़ियाँ बना ली। तो ये डिपेंड करता है उस अवसर को, जो लोग जिसको आपदा मानते हैं उन्होंने अवसर में तब्दील किया, कभी घबराए नहीं। इस देश का सौभाग्य है कि इस देश के पास भारत के यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और मैंने देखा है पूरे विश्व में, मैं तो कई बार उनको देख चुका हूँ, जहाँ वो पहली बार गए थे यूनाइटेड नेशंस में, उसके बाद का जो फंक्शन था, पहला फंक्शन जो कम्युनिटी फंक्शन था, समाज का था, हज़ारों लोग, जितने अंदर उससे ज़्यादा बाहर। लेकिन क्या बात है, मुझे पहली बार लगा कि मुझे मीडिया ने पूछा था, कैन यू एक्सप्लेन इन 1 लाइन व्हाट हैपन टुडे? मैंने कहा, इफ़ यू आस्क मी इन 1 लाइन, इंडिया हैपन टुडे, इंडिया हैपन टुडे। पहली बार लगा कि उनके आने से भारत का दर्शन होने लगा। क्यों? वो अपने आप में भारत को लेकर चलते हैं, इस विश्वास के साथ वो जीते हैं। यही सचमुच सच्चा विश्वास है, यही आस्था के साथ इस देश के हर व्यक्ति को जीना चाहिए। उसके वो मॉडल, वो मेडल के लिए काम नहीं करते, वो खुद एक मॉडल है और मेडल उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं सारे विश्व के लोग। उनको, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो, तो देखो किस तरह से जब G20 और बाकी सब होती हैं, किस तरह से सारी पिक्चरें आप देखते हैं। भले इंग्लैंड में BBC वाली बात आई, लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री ने बल्कि टोक दिया। इसका अर्थ क्या हुआ कि देखिए ये वही भारत है जिसके लिए लोग कितनी बातें कई बार इधर उधर से घुमाते थे, ये घुमाने वाले खुद ही घूम गए। और सच तो ये है, मैं उन घूमने और घुमाने वालों से भी कहना चाहूँगा, प्रभु अब अपने देश को वापस लौटो और अपने देश की उस संपदा को पहचानो, क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ, पक्का याद रखिए, ये जितनी धरोहर हमारे पास है उसकी हिफाजत करने के लिए हम सबको यहाँ पर मिलकर काम करना होगा। इसलिए इबादत अपनी अपनी करो, हिफाजत वतन की करो, अपने पहाड़ों, मिट्टी और पर्यावरण की करो। पानी बचेगा तो पूजा होगी, पानी बचेगा तो वज़ू कर पाओगे, पानी बचेगा तो सारी जितनी भी पूजाएं हैं, वर्शिप्स हैं, वो तभी होंगी। लेकिन सबसे पहले लेटस, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। अपने देश के लिए समर्पित होकर गंगा के तट पे, मैं तो रोज़ याद दिलाता हूँ, हम लोग सवेरे भी राष्ट्रगान करते हैं, शाम को भी आरती में राष्ट्रगान होता है। और मैं कहता हूँ कि गंगा के पावन प्रवाह की तरह हम सब के दिलों में देशभक्ति का, देश प्रेम का प्रवाह प्रवाहित रहे। और फिर भारत माता की जय, वंदे मातरम के साथ आरती पूर्ण होती है। वो केवल माँ गंगा की आरती नहीं, सच मानिए परमार्थ निकेतन में गंगा के पावन तट पर ये माँ भारती की आरती है।
बिल्कुल सही बात कही स्वामी जी ने। मुझे भी ऐसे ही फील होता है जितनी बार भी मैं आरती में आई हूँ कि ऐसा लगता है कि माँ गंगा की नहीं, माँ भारती की आरती हो रही है। और स्वामी जी ने जैसा कहा, राष्ट्र सर्वोपरि, क्योंकि राष्ट्र रहेगा तो हम सब रहेंगे, हम सब अपने अपने धर्मों का पालन कर पाएंगे। और स्व के लिए, अपने लिए क्या करना है, ये कितनी खूबसूरती से स्वामी जी ने बताया हमें। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सब बातचीत के लिए, इतनी महत्वपूर्ण बातें हमें बताने के लिए, समझाने के लिए, जीवन दर्शन। धन्यवाद आपका।